पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन न दिए जाने पर भाजपा नेता निशित प्रामाणिक ने कहा, मैं सीमा इलाके के पास गया था, वे बंजर बेकार जमीनें हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया गया है। जमीन के मालिक बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। जमीन राज्य का मामला, केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है या इसके पीछे उनका क्या मकसद। इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा नेता निशित प्रामाणिक का और क्या कुछ कहना, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं गृह मंत्रालय में मैं जब एमओएस के नाते वहाँ पर राष्ट्रमंत्री के नाते मेरा कर्मरत था, उस समय मैंने ये जो बॉर्डर है, अनफेंस्ड एरिया है, मैंने उसमें प्रवास किया और लोगों के साथ बात किया जिन लोगों का जमीन है। तो वो सभी जो जीरो लैंड का जमीन है, जहाँ पर फेंसिंग होने वाला है या होगा, होने का परिकल्पना है, वो सभी जो जमीन है वो बंजर पड़ा रहता है। ना तो खेती कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ पर वो लोग जो है एग्रीकल्चर की वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो तनाव रहता है, बांग्लादेश और इंडिया का बीएसएफ, उस बीच में किसान जाकर खेती नहीं कर सकते। तो किसान भी चाहते हैं कि वो जमीन सरकार ले ले, लेकिन आप लोगों को पता है कि लैंड इज अ स्टेट मैटर। जो संवैधानिक जो ढांचा है, उस हिसाब से केंद्र सीधा जाकर जो है किसान से वो जमीन नहीं ले सकते हैं, वो राज्य के माध्यम से ही करना है, ऐसा ही संवैधानिक पद्धति है। अगर हम लोग डायरेक्टली लेने का प्रयास करें तो राज्य सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है संविधान का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और बार बार राज्य के पास वो जमीन मांगा गया है। किसान देने के लिए तैयार है, जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार है। जिसका जमीन है वो तो कहते हैं अगर हम जमीन दे देंगे, लैंड यूजर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उनका घर में कोई शिक्षित अगर युवा या युवती होगा तो उनका भी जॉब मिलेगा, तो बहुत सारा उल्टा पैसा भी मिलेगा। जो जमीन बंजर पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार का मोटिव क्या है ये पता नहीं है। किसको आह्वान करने के लिए कि वो अवैध प्रवेशद्वार बना के रखा है, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। तो स्वाभाविक है, अभी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि 31 मार्च के अंदर वो जमीन देना होगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी और क्या नया ढंग रोजते हैं। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो 9 सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन को 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंप दे, ताकि सीमा पर बाड़बंदी का अधूरा काम पूरा किया जा सके। भारत बांग्लादेश सीमा के कुल 4096 किलोमीटर में से 2216 किलोमीटर से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है। कई कैबिनेट मंजूरियों और अधिग्रहण पूरे होने के बावजूद सीमा का बड़ा हिस्सा अब बिना बाढ़ का है, जिससे घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा और नारकोटिक्स अपराध बढ़ने की आशंका रहती है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो जमीन केंद्र सरकार के फंड से पहले से अधिग्रहित हो चुकी है, उसे सौंपने में देरी का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव और वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे प्रशासनिक कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में देरी का आधार नहीं हो सकते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।